हेलो बच्चों बच्चों अगर आप क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2026 एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें आपका एक टॉपिक है मुहावरे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं छांट छांट कर। और यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं की जाएगी बल्कि साथ ही साथ जो पिछले सालों में यानी पीवाईक्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए वो भी साथ साथ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की, करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न यानी मुहावरे का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है ये। देखो लिखा हुआ है कि मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कर उचित मुहावरे का स्थान भरिए। मतलब मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है, मेन बात है ये। और मुहावरा है पहाड़ टूटना। ये 2 बार आ चुका है बच्चों, 2019 में भी और 2023 में भी ये 2 बार आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मान लो इसको। पहाड़ टूटना, इसका अर्थ बताना है। कमेंट बॉक्स में बता दो एक बार जल्दी से जल्दी, अर्थ बता दो। मैं तो बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन आप भी अपने अपने कमेंट जरूर खोल के रखो, क्योंकि आप देखना भी तो चाहोगे अपने आप को कि आप किस लेवल पर हो, कितना आपको आता है, और इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। चलिए, पहाड़ टूटना इसका अर्थ बनेगा बच्चों भारी मुसीबत आना। पहाड़ टूटना एक सामान्य है, मतलब ये आप बार बार सुनते भी रहते हो, इतना मुश्किल है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मुहावरे अगर बहुत मुश्किल आएंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके सुने सुनाए हो, लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। मतलब हर क्वेश्चन आपका सुना सुनाया हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ध्यान से देखो, पहाड़ टूटने का अर्थ भारी मुसीबत आना है, जो आप पहले से भी जानते थे शायद। इसका वाक्य में प्रयोग कुछ भी कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं। यह प्रयोग है, इकलौते बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर बूढ़े बाप पर पहाड़ टूट पड़ा। ये इसका सामान्य वाक्य प्रयोग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आड़े हाथों लेना, ये भी 2 बार आया, सीबीएसई 2018 में भी 2020 में भी। क्या ये 2026 में? पता नहीं। आड़े हाथों लेना, इसका अर्थ बनेगा बच्चों खरी खोटी सुनाना, या फिर आप सिंपल सा लिख सकते हो डांटना, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस तरह से बन सकता है। बड़े भाई साहब ने लेखक को पढ़ाई न करने पर आड़े हाथों लिया। ये आपके ही सिलेबस से आया हुआ है ये, लेकिन आपका वाक्य प्रयोग आपके सिलेबस से होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है मैंने यहां पर बड़े भाई साहब से पाठ से आपको ये वाक्य में प्रयोग कर दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मसली नहीं है। चलो, दांत खट्टे करना, ये तो बार बार आता है और आपकी छोटी क्लास से आना शुरू हुआ था, है ना, 2019 में आया था ये एग्जाम में। लेकिन इंपोर्टेंट तो है ना, तो हम करेंगे। इसका अर्थ बनेगा बुरी तरह हराना या परास्त कर देना। हरा देना या परास्त कर देना एक ही बात है। चलो, वाक्य प्रयोग बनेगा भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो। और बच्चों, जो वन शॉट की बार बार डिमांड की जा रही है, बार बार कमेंट में लिखा जा रहा है, तो वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप देखो या ना देखो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपके काम का बहुत है, तो वन शॉट जरूर देखना। और साथ ही आपको फ्री क्रैश कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज में देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो उस कोर्स को भी देख लीजिए, क्या लगता है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है। गागर में सागर भरना, ये सैंपल पेपर में आया था 2022 में, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था इसीलिए मैंने ये उठा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सैंपल पेपर में बेशक आया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कहीं से भी मिल रहे हैं, वहीं से उठा लिया जाए, अच्छा रहता है। गागर में सागर भरने का अर्थ बनाना है, अर्थ बनेगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। मतलब बहुत, गागर होता है एक घड़ा और सागर बहुत ज्यादा होता है, तो सागर घड़े में समा सकता है लेकिन समा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया कि गागर में सागर भरना। अब गागर में सागर भरने का मतलब यही है कि थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह दिया, ये इसका अर्थ बनेगा। वाक्य प्रयोग बिहारी के दोहे ने गागर में सागर भर दिया। मतलब दोहे होते हैं 2 लाइन होगी, लेकिन वो बात बहुत बड़ी बड़ी कह जाते हैं, इसीलिए बिहारी के दोहे ने गागर में सागर भर दिया, ऐसा लिख दिया गया। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। सिर आंखों पर बैठाना, वाक्य तो मतलब मुहावरा तो अच्छा है, ये आया था सीबीएसई 2021 में, लेकिन इसका अर्थ बनेगा बच्चों बहुत आदर सत्कार करना। मतलब आंखों सिर पर बिठाने का मतलब है बहुत इज्जत करना, ये इस तरह से आप लिख सकते हो। चलिए, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत आदर सत्कार करना ही लिखना है आपको, आप बहुत इज्जत करना लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही वाक्य प्रयोग, जैसा मैं अभी बता चुका हूं कि वाक्य प्रयोग भी आप अपनी तरफ से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक हो, कहीं गलत लिख के आ जाओ और कहो कि सर ने कहा था अपनी तरफ से करना है, तो गलत तो फिर गलत ही है ना बच्चों। गांव वालों ने शहर से आए मेहमान को सिर आंखों पर बैठा लिया। देखो आसान है, बहुत इजी है। लोहे के चने चबाना, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो इसका अर्थ बनेगा बहुत कठिन काम करना।
बहुत मुश्किल काम करना या संघर्ष करना भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इसका वाक्य प्रयोग अपनी तरफ से भी कर सकते हो, मैंने लिख दिया है बोर्ड परीक्षा में टॉप करना लोहे के चने जमाने जैसा है ना, है ना, है ना, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आंखें खुलना सीबीएसई 2020 में आया था बच्चों, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। आंखें खुलना बहुत इजी तरीके से, मतलब ये आपके शायद चैप्टर में, आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन आप कोर्स ए में आया हुआ है आंखें खुलना, तो वहां तो वो चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा। होश आना इसका अर्थ होता है या ज्ञान चक्षु खुल जाना, या यूं कहें कि वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, ये इसके अर्थ कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मतलब प्रयोग कर लेते हैं। फेल होने के बाद ही उसकी आंखें खुली, और ये आपको अपने आप करके आना बच्चों बोर्ड एग्जाम में। ये मत सोचना कि हमसे तो सिर्फ अर्थ पूछा गया था, वाक्य प्रयोग तो नहीं पूछा गया, तो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, केवल अर्थ लिखा हो कि केवल अर्थ बता दीजिए, तो आप अपना अर्थ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य प्रयोग लिख दिया कि वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, तो अगर आपको अर्थ आता है तो अर्थ भी लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन हाँ, गलत मत लिख देना, बस इतना ध्यान रखना। तलवे चाटना ये आया था सीबीएसई 2022 में, लेकिन टर्म 2 में। उस टाइम टर्म हुआ करती थी, टर्म 1 टर्म 2, आधा सिलेबस आता था। अब तो पूरा ही सिलेबस आ रहा है आपके, लेकिन उस टाइम आधा सिलेबस आता था, तो टर्म 2 में आया था तलवे चाटना। तो इंपॉर्टेंट है, चापलूसी करना इसका अर्थ बनेगा, यानी किसी की, समझ रहे हो है ना। चलो खैर छोड़ो। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी के तलवे नहीं चाटता। आप स्वाभिमानी हो या नहीं, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये जो रिवीजन हो रही है ना, रिवीजन कह लो, या ये एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये टेलीग्राम पर हर रोज होते हैं। अगर आप फॉलो कर चुके हो टेलीग्राम पर मुझे, तो वेल एंड गुड है, आपको पता ही है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कर लो यार, क्या दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्राण सूखना सीबीएसई 2019 में आया था, लेकिन ये पार्ट है बड़े भाई साहब, ये प्राण सूखना भी उसी पार्ट से आया हुआ है। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, ये आप एक बार कमेंट करना। मैंने अर्थ दिखाई दिया वैसे, बहुत डर जाना, लेकिन कमेंट आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हो। मैं जल्दी दिखा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा वेट करना भी ठीक नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो वीडियो को रोक लीजिए, उसका अर्थ लिख दीजिए, बस काम खत्म। बहुत डर जाना इसका अर्थ बनेगा। और शेर को सामने देखकर शिकारी के प्राण सूख गए। देखो यहां पर बड़े भाई साहब पार्ट से आया तो हुआ है, लेकिन इसका जो वाक्य प्रयोग है वो बड़े भाई साहब का नहीं है। तो आप ये निश्चिंत रहिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या उसी पार्ट से करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, दीवार खड़ी करना, दीवार खड़ी कर दी। देखो बंटवारा हो जाता है ना, दो अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, तो बंटवारा करना ही इसका अर्थ बनेगा। भेदभाव पैदा करना, भेद पैदा करना, ये इसका अर्थ बनेगा। दो भाइयों की, अच्छा ये दो लिखे गए हैं, तो मतलब ये नहीं है कि आपको जो आसान लग रहा है वो लिख लीजिए, एक ही लिखना है आपको। दो भाइयों के बीच दौलत ने नफरत की दीवार खड़ी कर दी। अब ये वाक्य प्रयोग जो है ना, ये बंटवारा करने का वाक्य प्रयोग नहीं करना, ये मुहावरे का करना है। मतलब दीवार खड़ी करना ये आना चाहिए इस वाक्य में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। कई बच्चे थोड़ा गलत कर देते हैं, इसीलिए बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूं। हाथ मलना, हाथ मलते रह जाना कि हमें कुछ मिला ही नहीं, ये इसका अर्थ भी बन जाएगा। पछताना, क्या वाक्य में प्रयोग बनेगा, समय पर काम न करने वाले अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। क्या आप टाइम पर वीडियो देख रहे हो, कहीं हाथ तो मलते नहीं रह जाओगे। चलो, सुध बुध खोना, ये आया पाठ ततारा वामिरो, इस पाठ से ये 2020 में भी पूछा गया था। तो सुध बुध खोना, सुध बुध खो जाना, वाक्य पे प्रयोग बाद में करेंगे, पहले आप देख लीजिए। अपने वश में नहीं है, मतलब होश न रहना, ये भी लिख सकते हो। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, वामीरो का गाना सुनकर ततारा अपनी सुध बुध खो बैठा। 9 2 11 होना, ये तो बहुत इजी है, इसके बारे में क्या बताऊं, अर्थ बता देता हूं, सीधा भाग कर चले जाना या भाग जाना, इसका अर्थ बनेगा। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, चलिए। खून पसीना एक करना, ये आया था 24 में, लेकिन खून पसीना एक करना आप कर ही रहे हो ना, यानी बहुत कड़ी मेहनत करना, ये इसका अर्थ बन जाएगा। और इसका वाक्य प्रयोग कुछ भी लिख सकते हो, आप अपने ऊपर भी लिख सकते हो कि हम बहुत खून पसीने एक करके पेपर दे रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। चलो, किसान खून पसीना एक करके अनाज उगाता है। मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब क्या है, उसी के ऊपर विपरीत हो रहा है कुछ काम, कुछ घटना, कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो उसी के लिए बुरी पड़ रही है, तो बुरी तरह हारना या अपमानित होना, ये मुंह की खाना कहलाता है। चले, वाक्य प्रयोग बनेगा, बहस में जब उसके पास तर्क नहीं बचे तो मुंह की खानी पड़ी, यानी हार गया वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अंधे की लाठी, बच्चों अब आप जो ये देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन, ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। और अगर आप ये चीजें देखना चाहते हो तो बच्चों फ्री क्रैश कोर्स देखिए, लिंक दे दिया है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है ऐसे कोर्स का। इस कोर्स में आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिलेगा, तो देर किस चीज की, जल्दी से जाओ ना बच्चों। अंधे की लाठी सीबीएसई 2018 में आया गया प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। इसका अर्थ बनेगा एकमात्र सहारा। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वैसे ये मुहावरा तो आसान तो है, वाक्य प्रयोग भी और भी आसान है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हवाई किले बनाना, ये सैंपल पेपर में आया हुआ था, अच्छा था तो इंपॉर्टेंट भी लगा। हवाई किले बनाना ये आ सकता है,
तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। कोरी कल्पनाएं करना मतलब बस हवाई किले ही अपना रहा है, या बड़े बड़े सपने देखना, या बिना काम किए सपने देखना, ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बस इजी वैसे आपके लिए ये पड़ेगा कोरी कल्पना करना, ठीक है, ये ठीक रहेगा। वाक्य प्रयोग, केवल हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, वीडियो भी देखनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। चलो, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर हो गया, अब तुम वीडियो नहीं देखोगे तो मैं तो आपे से बाहर ही होऊंगा ना, है ना, मतलब बहुत क्रोधित होना। तो वाक्य प्रयोग बनेगा, अपनी बेइज्जती देखकर वह आपे से बाहर हो गया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी बच्चों तुम वीडियो नहीं देखोगे तो। तूती बोलना, अब तूती बोलना वैसे आता था हर बार, लेकिन अब कुछ पिछले साल ही ये देखने को मिला, पिछले साल कि ये आया वाक्य, ये मुहावरा, अब वो फिर पता नहीं 2 साल से नहीं आ रहा, तो अब पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये तूती बोलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाक्य तो आप बाद में बनाना, लेकिन फिलहाल अर्थ देख लो। तूती बोलना होता है प्रभाव होना, यानी धाक जमाना, किसी चीज के अच्छे से उसको हथिया लेना, उसको उसके ऊपर पकड़ बना लेना या प्रभाव जमा लेना, ये कहलाएगा इसका अर्थ। वाक्य प्रयोग कुछ भी लिख सकते हो। आज के समय में व्यापार जगत में अंबानी की तूती बोलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जहर का घूंट पीना, घूंट पी लिया, किसने पिया ये तो खैर पता नहीं, लेकिन जहर का पी लिया। जहर का घूंट पीना का मतलब क्या है? अब यहां पर ये कुछ मुश्किल चीज की बात की जा रही है ना, तो वो है अपमान, कि अपमानित हो रहा है कोई तो जहर का घूंट पी लेता है, बोलता कुछ नहीं है, अपमान को सहन करता रहता है, तो अपमान चुपचाप सहन कर लेता है, जहर का घूंट पीना कहलाता है। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, भरी सभा में अपमानित होने पर वह जहर का घूंट पीकर रह गया। बच्चों, टेलीग्राम, फ्री क्रैश कोर्स और वन शॉट देखना मत भूलना। टेलीग्राम को फॉलो कर लो, फ्री क्रैश कोर्स में आपको A to Z सिलेबस मिल जाएगा और वन शॉट में आपको पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो देर की चीज की जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया सबसे ऊपर, जरूर देख लेना। चलिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय बच्चों।